गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आशा करती हूँ कि सतगुरु माता जी की कृपा से आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज एक और नई और प्रेरणादायक साखी लेकर उपस्थित हूँ। सात संगत जी, इंसान के पतन का कारण उनका झूठा अभिमान होता है और झूठे अभिमान के कारण ही इंसान में से इंसानियत खत्म होते जा रही है। सात संगत जी, बहुत समय पहले मानिक चंद नामक एक राजा था। उसके दरबार में बहुत से दरबारी थे जिनका काम राजा की खुशामद करना और राजा की आज्ञा को मानना था। राजा जो भी करता दरबारी भी वैसा ही करते। एक दिन आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे दिन में ही रात हो गई हो। तब राजा ने दरबार में बोला, लगता है रात हो गई है। जी हाँ, रात हो गई है। सारे दरबारी एक साथ चिल्लाए। अब तो मानो दरबारियों का ये कर्म ही हो गया था कि राजा जो कहें उसके हर बातों में हाँ में हाँ मिलाना। संयोगवश दरबार में एक साधु महाराज आए। राजा को दाढ़ी मूंछों से नफरत थी, इसलिए उसने साधु महाराज को दरबार से निकाल दिया। इस घटना के बहुत दिनों बाद एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने गया। शिकार की खोज में घूमते घूमते राजा परेशान हो गया, लेकिन उसे कोई शिकार ना मिला। अंत में वो किसी ऐसे स्थान को खोजने लगा जहां पर वो आराम कर सके। कुछ देर भटकने के बाद उसे एक कुटिया दिखाई दी। उसने अपने घोड़ों का रुख उसी ओर कर दिया। जल्द ही राजा कुटिया के पास जा पहुंचा, लेकिन कुटिया के आसपास किसी को ना पाकर वो बहुत ही हैरान हुआ। घोड़े से उतरकर वो कुटिया के सामने जा खड़ा हुआ और चिल्लाया, कोई है अंदर? आवाज सुनकर कुटिया से एक साधु महाराज बाहर आए और ये वही साधु थे जिसे राजा ने अपमानित करके दरबार से भगा दिया था। लेकिन साधु महाराज उस अपमान को भूल चुके थे। पर साधु महाराज राजा को तो पहचानते थे, इसलिए राजा को देखते ही उन्हें वो अपमान याद आ गया। उन्हें राजा पर क्रोध भी आया, पर वे उसी पे अपने मन को शांत कर वो क्रोध पी गए। तभी राजा ने कहा, साधु महाराज, मैं जंगल में शिकार करने आया था। शिकार तो ना मिला, पर थकान बहुत हो गई है। अगर आपके यहाँ आपकी इस कुटिया में कुछ देर आराम करने की आज्ञा मिल जाए तो आपकी बहुत ही कृपा होगी। साधु महाराज ने अपने क्रोध को पीकर नम्रता पूर्वक कहा, ठीक है, आइए। और वो राजा को नम्रता पूर्वक अपनी कुटिया में ले गए, लेकिन राजा तभी उसे पहचान नहीं पाया। कुटिया में ले जाकर साधु महाराज ने राजा को कुछ फल खाने को दिए। राजा को ये काफी अच्छा लगा। उसने खुश होकर कहा, साधु महाराज, मैं यहाँ का राजा हूँ। आपकी कोई इच्छा हो तो बताइए, मैं उसे जरूर पूरा करूँगा। साधु महाराज विनम्रता से बोले, राजन, मैं भी आपकी तरह एक राजा था। एक दिन मुझे लगा कि राजपाट, धन संपत्ति, कुटुंब काबिल कुछ भी अपना नहीं है। आदमी के साथ न कुछ आता है न कुछ जाता है। बस अपने बेटे को सब कुछ सौंप कर यहाँ चला आया। अब सारा समय धर्म ध्यान में लगाता हूँ,
परमात्मा की ध्यान में लगाता हूँ, बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही मस्ती का अनुभव होता है। साधु महाराज से बातें करते करते अचानक ही राजा को ध्यान आया कि उसने साधु को कहीं देखा है, लेकिन कहाँ, ये उसे ध्यान में न आ रहा था। और वो इस विषय में सोचने लगा कि उसने साधु महाराज को कहाँ देखा है। कुछ याद करने पर उसे ध्यान हो आया कि ये वही साधु है जिन्हें उसने अपने दरबार से निकाल दिया था और आज वो स्वयं उनकी कुटिया में आराम कर रहा है। अब राजा अपने मन में सोचने लगा कि कितना नीच हूँ मैं। वो मन ही मन खुद को गालियाँ भी बकने लगा। मैं कितना मूर्ख हूँ जो इस दुनिया के भ्रम जाल में फंसा हुआ, बूढ़े भले का अंतर नहीं समझता। जिस दुनिया में जी रहा हूँ मैं, उसमें यहाँ मेरे चारों ओर ऐसे लोग रहते हैं जो मेरे विवेक को अपनी गंदी झूठी बातों की धूल में दबाते हैं। इधर राजा ये सोच रहा था और दूसरी तरफ साधु महाराज ये कह रहे थे, राजन, इंसान का जन्म बड़ा मुश्किल है, वो बार बार नहीं मिलता। इंसान वही है जिनके ज्ञान चक्षु सदा खुले रहते हैं और जो दुनिया में रहकर भी उससे ऊपर रहता है, और जो ऐसा नहीं करता वो सिर्फ मिट्टी मांस का बना पुतला है। राजा को अब अपनी मूर्खता का ज्ञान हुआ। वो वापस लौटा तो उसे लगा कि उसके अंदर का आदमी मर चुका है और इंसान जिंदा हो गया है। अब वो एक राजा ना होकर इंसान बन गया था। साथ संगत जी, कहने का भाव है कि इंसान के पतन का कारण उनका झूठा अभिमान, और जहाँ झूठा अभिमान है वहाँ पर वैर, ईर्ष्या, नफरत, मोह का होना तो आम बात है। इन सब के बीच घिरे रहकर मानव इंसान तो बना रहता है, पर सच्चा इंसान नहीं, क्योंकि इन सब के बीच घिरे रहकर उनके अंदर की इंसानियत खत्म हो जाती है। सच्चा इंसान वो है जिसमें इंसानियत के भाव हो। साथ संगत जी, अगर हमें हमेशा ये याद रहे कि हम इस दुनिया में एक मेहमान की तरह हैं, एक दिन हमें सब छोड़ के वापस जाना है, तो एक दूसरे से सारी शिकायतें तो समाप्त हो ही जाएगी और हमारा झूठा अहंकार भी नष्ट हो जाएगा। और झूठा अहंकार नष्ट हो गया तो हमारे अंदर इंसानियत का भाव पैदा होगा, क्योंकि जहाँ अहंकार होता है वहाँ इंसानियत नहीं होती। साथ संगत जी, इंसान तो हर घर में जन्म लेते हैं, लेकिन इंसानियत कहीं कहीं ही जन्म लेती है। पर आज सतगुरु माता जी सभी के अंदर इंसानियत का भाव पैदा कर रही हैं और हम सभी को इंसानियत की सीख दे रही हैं, ताकि हम सब भी इंसान बन सके। साथ संगत जी, आज की साखी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साखी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और कुछ गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। और साथ संगत जी, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बहुत ही कृपा होगी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।